सहजन, मुनगा और मोरिंगा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है और ये लगभग हर क्षेत्रों में पाया जाता है। पूरे भारत में इसको हर क्षेत्र में और अधिकतर गाँव में पाया जाता है। गाँव में भी रहता है, शहरों में भी होता है, क्योंकि इसकी कई वैरायटी होते हैं। लगभग 13 प्रजातियां हैं इसकी। और ये छोटे छोटे पौधों से लेकर के और बहुत बड़े बड़े भी पौधे होते हैं। इस पौधे में बहुत से ऐसे तत्व हैं कि जो इंसान को आवश्यकता होती है, जैसे आयरन है, विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और प्रोटीन है, फोलिक एसिड है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, यानी हर तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए ये औषधि के रूप में बहुत ही लाभकारी पेड़ है और इसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें इस को प्रयोग कर सकते हैं। अब इस पेड़ के आप कई चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो फल है, इसकी आप सब्जी खा सकते हैं। इसका बीज है, बीज की आप सब्जी भी खा सकते हैं। आप दाल में भी डाल करके इसका दाल भी बना सकते हैं। और जिस समय क्योंकि हर समय तो इसका फल मिलता नहीं है, तो जब फल नहीं है उस समय इसकी पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो जैसे फल में है उसी प्रकार से पत्ती में भी है, इसके पेड़ के छालों में भी है। तो जब इसका फल ना मिले तो इसकी पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। पत्ती के लिए इसमें आप पत्ती का चटनी खा सकते हैं, पत्ती का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, पत्ती का भाजी बना करके प्रयोग कर सकते हैं, या फिर दाल बनाते हैं, दाल में भी इसका पत्ती डाल करके, यानी जिस प्रकार से भी इसको आप लेना चाहें। पत्ती भी नहीं है तो इस पेड़ का छाल का आप काढ़ा बना करके प्रयोग कर सकते हैं और इसके छाल का पाउडर बना करके आप पाउडर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इस पेड़ का जो भी भाग है उसको जिस भी प्रकार से आप लेना चाहें उस प्रकार से इसको ले सकते हैं, उस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखा जाए बीमारी के बारे में, तो बीमारी में जैसे ब्लड प्रेशर है, किसी को भी ब्लड प्रेशर हाई या लो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी को शुगर की समस्या है आप उसमें इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसी को हृदय रोग की समस्या है आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इम्यूनिटी पावर के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी बहुत ही अच्छा औषधि के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। महिलाओं में एनीमिया की दिक्कत है, खून की कमी है, उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में हड्डी अगर टूट गई है उसको जोड़ने के लिए उसमें भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में, बदन में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसको जिस भी प्रकार से आप प्रयोग करना चाहें उस प्रकार से और सभी बीमारियों में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर गांव में इस सहजन का पेड़ होना ज़रूरी है और प्रयास ये हो कि हर व्यक्ति इसका प्रयोग करे। आप स्वस्थ हैं तब भी आप इसका प्रयोग करें। आप कुछ ना हो तो चाय के रूप में ही इसका प्रयोग करें या सूप के रूप में इसका प्रयोग करें।